सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसलिए कि एक मुफक्किर ने फरमाया, जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता, जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता, ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व ताला उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे बंद कर देता है। क्यों? वक्त क्या है? अब ध्यान से सुनना, वक्त क्या है? वक्त की अहमियत इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। मैं बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम पढ़ने लगा हूं। वक्त क्या है? तवज्जो से सुने, वक्त किसे कहते हैं? बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम हुजूर फरमाते हैं, हदीस कुदसी है ये। आकाए करीम फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे मुझे बुरा क्यों कहते हैं? हदीस कुदसी है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे मुझे बुरा क्यों कहते हैं? अल्लाह से पूछा गया, अल्लाह कोई तुझे बुरा कैसे कह सकता है? तो इरशाद हुआ, वो जमाने को बुरा क्यों कहते हैं? इसलिए कि मैं ही तो जमाना हूं। तवज्जो, गौर फरमाएं, अल्लाह फरमाता है, मैं ही जमाना हूं। जिसने जमाने को बुरा कहा उसने मुझको बुरा कहा। और जमाना किसे कहते हैं? वक्त ही को तो जमाना कहते हैं। वक्त ही को तो जमाना कहते हैं। अल्लाह हदीस कुदसी में फरमा रहा है कि मैं ही जमाना हूं और जमाने को बुरा न कहो। यानी कि वक्त की, और सोचो, दौलत से कीमती वक्त है, दौलत से कीमती वक्त है, ज़ेवरात से कीमती वक्त है, इल्म से कीमती वक्त है। कोई इल्म भूल जाए, मुताला करके फिर इल्म मिलेगा। दौलत चली जाए, फिर मेहनत करे तो दौलत वापस आएगी। लेकिन एक मर्तबा वक्त चला गया, फिर वक्त किसी के लिए पलट कर नहीं आता। वक्त इतना बेनियाज है कि वो बादशाहों का भी इंतजार नहीं करता। वक्त इतना बेनियाज है, वो ताकतवरों का भी इंतजार नहीं करता। वक्त इतना बेनियाज है, वो खतीबों अदीबों का किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त अपना सफर जारी रखता है। लेकिन सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान है। दौलत किसी किसी को दी, इल्म किसी किसी को दिया, इज्जत किसी किसी को दी, अल्लाह अकबर, हुस्न किसी किसी को दिया। लेकिन जिसे वक्त कहते हैं वो सबको बराबर अता फरमाया। जैसे वो अमीर के महल में आता है, वैसे वो गरीब के झोपड़े में भी आता है। जिसे वक्त कहते हैं, और जो वक्त की कद्र करता है, बहुत बड़े मुफक्किर, अंग्रेज मुफक्किर ने कहा है कि जो वक्त की कद्र करते हैं वही तरक्की करते हैं, जो वक्त की कद्र नहीं करते वो तरक्की नहीं करते। क्या फिक्र थी लोगों की। एक हिकायत मेरी जहन में आई, अपने अल्फाज के जामे में अर्ज करूं। आजकल वक्त, लोग कहते चलो घूम के आएंगे। घूमने के लिए आपके पास वक्त कैसे है? क्योंकि आपको तो एक सेकंड की गारंटी नहीं है। आपको तो अभी जन्नत का टिकट हासिल करना है। दुनिया से जाने से पहले जन्नत की बशारत आपको पानी है। मरने के बाद तो काफिर भी फरिश्तों को देखेंगे। मोमिन की शान यह है कि वो मरने से पहले देखे। मोमिन की शान है, काफिर तो मरने के बाद भी देखेगा, मोमिन की शान है वो मरने से पहले देखे। जहन्नम और जन्नत के मामले में ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन की मंजिल पर लोग बाद में फाइज होंगे, मरने के बाद। मोमिन की शान यह है कि वो पहले फाइज हो। आप कहेंगे मुबालगा कर रहे हैं, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। कामिल मोमिन की शान ये है, जब वो अल्लाह के दीन पे डट जाता है, उसके पास फरिश्ते आते हैं। पब्लिक आए ना आए, उसके पास फरिश्ते आते हैं, और एक दो नहीं आते। यहां मलाइका जमा कसरत है, इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, उसका अंदाजा नहीं कर सकते। और उस मोमिन से फरिश्ते बातें करते हैं, उसको हौसला देते, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू। और तीसरी बात ये करते, वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। यहां बैठे बैठे उस जन्नत की बशारत ले जिसका अल्लाह ने तुझसे वादा किया है। मोमिन की शान ये। लेकिन ये कौन करेगा? ये मुशाहिदा कौन करेगा? जो वक्त का सही इस्तेमाल करे, जो 3-3 घंटा फिल्में देखे। और अब तो मोबाइल इतना सवार हो गया,
पब्लिक को क्या कहिएगा? जो दानिश्वर कहलाते हैं, पढ़े लिखे कहलाते हैं, अहले इल्म कहलाते हैं, उनके हाथ में भी हर वक्त मोबाइल, मस्जिद में भी, मदरसों में भी नशा हो गया है मोबाइल का। जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, मरना तो सबको है। एक एक आदमी 500-500 ग्रुप में ऐड हो गया है। इधर टन बजी, उधर फौरन देखा किसका मैसेज आया। बंदों के मैसेज की इतनी फिक्र करने वाले 1450 साल पहले कुदरत ने भी तेरे लिए कोई मैसेज भेजा है, उस पर तो गौर कर। क्या हालात हो गए हैं। हमारे असलाफ वक्त का कैसे इस्तेमाल करते थे, और वक्त का इस्तेमाल करने वाले ही बड़े बनते हैं। कुछ नहीं है, अंदर से पूरे खाली हो गए हैं। ऊपर ऊपर हमने दीन के लिबादे में अपने आप को रंग रखा है। इल्ला माशाअल्लाह, कोई अंदर भी तो दीन, जरा अंदर भी तो दीन का रंग कोई चढ़ाए, तब पता चलेगा कि दीन की रंगत क्या होती है। कुरान कहता है सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अगर किसी रंग में ही रंगना है तो अल्लाह के रंग में रंगो, इससे बेहतर कोई रंग है ही नहीं। और जो अल्लाह के रंग में रंग जाता है, फिर उसका रंग सब पर चढ़ता हुआ नजर आता है।